हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जनरल, लुइस पास्चर, विलियम हार्वे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। जी हाँ, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर। जी हाँ, आपका राइट आंसर जोसेफ लिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? चेचक, पेचिस, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा। जी हाँ, आपका राइट आंसर हैजा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, मीसल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीसल। जी आपका राइट आंसर मीसल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का सबसे कम प्रतिशत है? केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। जी आपका राइट आंसर पंजाब में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे पहले परिवार योजना को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, पश्चिम, जर्मनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, विश्व में सबसे पहले परिवार योजना को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है? तो भारत। जी आपका राइट आंसर भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। जी आपका राइट आंसर त्रिवेंद्रम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। जी आपका राइट आंसर कर्नाटक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहनलाल महतो वियोग किस क्षेत्र से जुड़े हैं? चलचित्र से, हास्य क्षेत्र से, साहित्य लेखन से, संगीत से। तो मोहनलाल महतो वियोग किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो साहित्य लेखन से। जी आपका राइट आंसर साहित्य लेखन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? अटल बिहारी वाजपेयी, मेधा पाटेकर, ममता बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। जी आपका राइट आंसर मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटेकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? अंतिम दिया, जीवन मृत्यु, निर्मल हृदय, आशा ज्योति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल हृदय। जी आपका राइट आंसर निर्मल हृदय। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित दी होम फॉर द डाइंग किस नाम से पुकारा जाता है? तो निर्मल हृदय से। जी आपका राइट आंसर निर्मल हृदय। चलिए जब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, रोमानिया, कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। जी आपका राइट आंसर रोमानिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है? यूएसए, कनाडा, इटली, स्पेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। जी हाँ, सबसे अधिक पारा उत्पादन किस देश में होता है? तो स्पेन में। जी आपका राइट आंसर स्पेन।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, कौन सा देश सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश है? तो दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ठक्कर बाबा। तो जनजाति को इंगित करने के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ठक्कर बाबा। जी हाँ, आपका राइट आंसर ठक्कर बाबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो तमिलनाडु। जी हाँ, आपका राइट आंसर तमिलनाडु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में हीरों के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, सूरत, मुंबई, बेंगलोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। जी हाँ, आपका राइट आंसर सूरत। भारत में हीरों के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सूरत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। जी हाँ, आपका राइट आंसर तांबा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ में सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। जो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। जी हाँ, आपका राइट आंसर गोदावरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जी आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? ईटानगर, आइजोल, अगरतला, कोहिमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला। जी हाँ, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ स्थित है? तो अगरतला। जी हाँ, आपका राइट आंसर अगरतला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाला नहीं है? कोलकाता में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है और नासिक में नहीं है। टकसाला कहाँ नहीं है? तो नासिक में नहीं है। जी आपका राइट आंसर नासिक हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना है? ऊँट, गाय, भैंस, भेड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। जी राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाली की संभावना क्या है? तो ऊँट। जी आपका राइट आंसर ऊँट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते हैं? भुवनेश्वर, चेन्नई, सोलापुर, विशाखापट्टनम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलापुर। जी हाँ, आपका राइट आंसर सोलापुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम कौन सा राज्य में रहता है? तो हिमाचल प्रदेश में। जी आपका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।